बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 12 में पर्यावरण अध्ययन आपका जो EVS है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हुतुतु भाग 2। हुतुतु भाग 1 में हमने जाना था कबड्डी को किन किन नामों से जाना जाता है और जो 3 बहनों की कहानी थी उसके विषय में जाना था बेटा। आज जो ये है इसमें हम महिला खिलाड़ियों के विषय में जानेंगे। पाठ में इसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी नहीं है तो इसीलिए मैं पाठ को आज साथ लेके नहीं चल रही, हम सीधा वर्कशीट को हल करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, ठीक है बेटा। पहला प्रश्न आपका PT उषा, हिमा दास, मैरी कॉम, मिताली राज, PV सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, दीपा कर्माकर, ये कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं जो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम दूसरे देशों में भी रोशन किया है, ठीक है बेटा। तो आपको इनके खेल के साथ इनके नाम और इनके चित्र के साथ मिलान करते हुए पहचान करनी है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो पहले सब्सक्राइब कर लो। लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, अगर काले रंग से लिखा हुआ है इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर रखा है, लाल रंग से है तो नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लो। देखिए बेटा अब मैं पहले आपको 3 पेज पे ये हमारा काम है, पहले सभी प्लेयर्स दिखा देती हूँ। पहली आपकी धावक दौड़ने वाली ये है PT उषा। केवल एकमात्र खिलाड़ी ऐसी थी जिसने भारत को दौड़ में पदक दिलाया था, मतलब रेस होती है ना जो, उसमें PT उषा ने दूसरे देशों में मतलब पहली महिला थी जिन्होंने दौड़ में कोई रेस में इनाम जीता, ठीक है। आपकी दूसरी है मुक्केबाज, ये है मैरी कॉम। मैरी कॉम का जीवन संघर्ष भरा रहा है। मैरी कॉम शादी के बाद, बच्चे होने के बाद मुक्केबाजी में अपना करियर बनाया। कोई ये कह देना कि महिलाएं शादी के बाद कुछ नहीं कर सकती, ये आपके सामने उदाहरण है। इन्होंने अपने परिवार को ना देखकर अपने देश को देखा और इन्होंने अपने परिवार को एक तरफ छोड़ के अपने पति के भरोसे छोड़ के देश के लिए इनाम जीते हैं, ठीक है। और अभी भी जब ओलंपिक हुए हैं तब भी ये मेडल जीत कर आई है। अगली है आपकी बैडमिंटन में PV सिंधु। PV सिंधु का नाम किसी के लिए भी जानकारी का मोहताज नहीं है। बैडमिंटन में 3 खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है। सबसे पहली थी बैडमिंटन में हमारी साइना नेहवाल, उसके बाद हमारी अब आ गई है PV सिंधु, ठीक है। और जो ये टेनिस में है बेटा, मैं भूल गई थी, ये तो दोनों हमारी उसमें हैं बैडमिंटन में। और टेनिस में सानिया मिर्जा अभी तक एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जो दूसरे देशों में भारत का नाम रोशन कर चुकी है, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में इतने मेडल जीते कि एक महिला होते हुए इन्होंने भारत को टेनिस के स्तर पर मतलब बहुत ऊंचा उठाया है। टेनिस में आज तक एक ही खिलाड़ी हुई है, सानिया मिर्जा, ठीक है। बैडमिंटन में अब 2 हो चुकी हैं, पहले आई थी हमारी साइना नेहवाल और अब PV सिंधु काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। और ये है क्रिकेट में वाव, मिताली राज इनका नाम है। ये भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है। कैप्टन को जो मतलब मुख्य आदमी होता है ना टीम का, आप सभी जो आदमियों की जो पुरुष की क्रिकेट को देखते होंगे तो विराट कोहली भारतीय टीम का कैप्टन है ना, ऐसे महिलाओं की टीम की कैप्टन है मिताली राज, ठीक है। अगली है जिम्नास्टिक, ये है दीपा कर्माकर। जिम्नास्टिक में भारत का मतलब देखिए देशों के, विभिन्न देशों के ओलंपिक के खेल होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, अलग अलग देशों से आके लोग अपने देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन भारत की महिलाओं ने जो मतलब पुरुष नहीं कर पाए उन कामों को किया है। अभी तक दौड़ में किसी भी पुरुष ने कोई मेडल नहीं जीता लेकिन PT उषा ने जीता है। मिल्खा सिंह हमारे जो थे वो पहले थे, ठीक है, उनके बाद कोई नहीं आया और महिलाओं में पहली PT उषा थी, ठीक है बेटा। अब देखिए मिल्खा सिंह के जाने के बाद अभी तक जैसे इस बार भी ओलंपिक हुए, दौड़ में कोई भी पुरुष नहीं आया। ये निशानेबाज दीपाली कुमारी, ठीक है, सॉरी दीपिका कुमारी, निशानेबाजी में इन्होंने भारत का मतलब दूसरे देशों में पहचान दिलाई है। और अब आ गई हमारी धावक यानी दौड़ने वाली हिमा दास। पिछली बार जब खेल हुए थे हिमा दास, बेटा अगर आप लोग है ना ये सोचो ना कि आप लोग तो गरीब हो या आपके पास सुविधाओं का अभाव है या आपके पास चीज़ें नहीं है तो आप इनसे सीख सकते हैं। हिमा दास के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि इसके पिताजी इसको जूते दिलाने के लिए लेके गए दुकान पे, तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये खेल के लिए जूते खरीद सकें। इसके पिताजी इतने गरीब थे और आज
हिमा दास नाम के जूते आते हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि वो जूते नहीं खरीद सकती थी और आज उसके ब्रांड से जूते चलते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी प्रसिद्धि है ये सब। ठीक है, अब इन सब के हम नाम लिख लेते हैं। देखिए, धावक पीटी उषा, मुक्केबाज मैरी कॉम। आप हो सके तो इनके पिक्चर्स को कलेक्ट कर लीजिए कहीं से, चार्ट वगैरह लेके, या खुद भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नाम लिखिए और इनका खेल लिखिए। धावक होता है दौड़ने वाला। ठीक है बेटा, ये है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, ये है बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, ये है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, ये क्रिकेट कोच मतलब क्रिकेट कप्तान भी हैं मिताली राज, क्रिकेट खेलती हैं ये। ठीक है बेटा, ये है आपकी जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर और ये है निशानेबाज दीपिका कुमारी, धावक यानी दौड़ने वाली हिमा दास। ठीक है, आप भी इनसे प्रेरणा लेकर किसी न किसी खेल में अपने जीवन का करियर बना सकते हैं। और अगर आप एक बार किसी भी गेम में जीत गए ना, तो आप ये सोचो आपको सारी उम्र कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसका जो मतलब जो आपका नाम है वही आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा। ठीक है, अगला है किसी भी खेल में कोच प्रशिक्षक का क्या कार्य होता है। बेटा, कोच ही तो होता है जो सबको सिखाता है, नियमों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, देखिए बेटा, कोच खेल की बारीकियों को सिखाते हैं, कोच खिलाड़ियों को हमेशा उत्साहित करते रहते हैं तथा अभ्यास के फायदे समझाते हैं, और कोच खिलाड़ियों की निगरानी भी करते हैं कि वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा कर लीजिए। अगला है, एक कहावत है, एक लड़की को पढ़ाओ तो पूरे परिवार का फायदा होता है। इस पर अपने विचार दीजिए। ये बिल्कुल ठीक बात है बेटा। देखो, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पहले वो खुद पढ़ेगी, फिर आगे चलकर वो अपने परिवार को पढ़ाएगी, अपने माँ बाप को पढ़ा सकती है, अपने परिवार को पढ़ा सकती है, अपने शादी के बाद अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अन्य लोगों को पढ़ा सकती है, या शिक्षा में मतलब अध्यापिका बनकर रोजगार अपना सकती है, या ट्यूशन करके बच्चों को ज्ञान दे सकती है। ठीक है, इसीलिए अगर एक महिला पढ़ती है तो दो घरों के साथ साथ समाज में अनेक लोग भी शिक्षित होते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने यही लिख दिया है, एक लड़की को पढ़ाओ तो पूरे परिवार का फायदा होता है, क्योंकि लड़की खुद भी पढ़ती है, अपने भाई बहनों को, अगर उसके छोटे बहन भाई हैं तो उनको भी पढ़ाती है, और शादी के बाद बच्चों को पढ़ाती है, और शिक्षा पाकर अगर वो अच्छे से पढ़ लेती है तो वो रोजगार भी कर सकती है, ट्यूशन कर सकती है, या अध्यापिका लग सकती है, या किसी ऐसे काम का रोजगार भी प्राप्त कर सकती है जिसकी उसने पढ़ाई की हो। ठीक है, नर्स बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, कुछ भी बन सकती है बेटा। ठीक है, तो आप भी मन लगाकर पढ़ाई करें। अगला है, अपने पसंदीदा खेल के बारे में 5 पंक्तियां लिखें और चित्र बनाएं। मतलब आपको जो खेल पसंद है, अब देखिए ये प्रश्न वैसे मैं बता दूंगी, लेकिन आपको कौन सा खेल पसंद है ये मुझे नहीं पता। तो आप अपनी पसंद के खेल के बारे में 5 बातें लिखें कि हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, देखिए बेटा, मेरा पसंदीदा खेल कबड्डी है, आपका पसंदीदा खेल कोई भी हो सकता है। खेल कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता मतलब सोचने की क्षमता, कुछ नया करने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, खेल से शारीरिक और क्रियात्मक मतलब क्रियात्मक होता है, हाथ पैरों की मूवमेंट होती है, शारीरिक और क्रियात्मक विकास होता है, भाषाई विकास होता है। अब अगर आप कोई खेल खेलते हो तो आप जैसे घर में बोलते हैं ऐसे थोड़ी बोलोगे, बाहर जाके नई नई बातें सीखते हैं। ठीक है, खेल से बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। जो आप खेल खेलेंगे, समाज में मिलेंगे, दोस्त बनेंगे, नई नई बातें सीखेंगे, भावनात्मक विकास होता है। आप अपनी भावनाओं को, जैसे हर टाइम रोते रहते हैं ना बच्चे, तो खेल खेलने से भावनात्मक विकास होता है, उनका इन चीज़ों से ध्यान हट जाता है, भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, और मैंने कबड्डी के बारे में बताया, तो मैं कबड्डी का ग्राउंड दिखाती हूँ आपको कैसे चित्र बनाना है। कुछ इस तरह का कबड्डी का ग्राउंड होता है बेटा। आप इस तरह से, बिल्कुल सिंपल सा लिया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो आप इस तरह का चित्र भी बना सकते हैं, या 2 बच्चे खेलते हुए कबड्डी भी दिखा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई किन्हीं 5 क्षेत्रों में से एक प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व का नाम लिखिए जहां महिला ने पुरुषों के साथ बराबरी की। देखिए, वैसे तो अनेक हैं, मैं अगर आपको बताने चलूँ, पहले तो माँ है, आप अपनी माँ का ही नाम लिख दिए, क्योंकि आपकी माँ हमेशा आपके पापा के साथ चलती है, और आपके लिए जो करती है ना वो कोई नहीं कर सकता, तो अपनी माँ का नाम लिख सकते हैं। पुलिस में किरण बेदी है, अध्यापिका में अनेक अध्यापिकाएं हैं, ठीक है, जिन्होंने नई नई बातें सिखाई, या आप अपने स्कूल की किसी अध्यापिका का नाम लिख सकते हैं। नेत्री नेता देखिए, सुषमा स्वराज है आपकी, ममता बनर्जी है, जयललिता है, ठीक है, किसी भी उसका नाम लिख सकते हैं।
बैंक कर्मी, जिस बैंक कर्मी को आप जानते हैं जो नौकरी करती है उसका नाम लिख सकते हैं। महिला व्यवसायी, इंदिरा नूई का अगर नाम सुना हो तो वो बिजनेस में सबसे आगे हैं, ठीक है। खेल में अब हमने कितनी महिलाओं के बारे में देखा ना आपने, जिन सबको पढ़ा था वो सभी खेल में ही तो प्रसिद्ध हैं। कलाकार, कितनी सारी हीरोइनें हैं जिनको आप जानते हैं, हेमा मालिनी है, माधुरी दीक्षित हैं, करिश्मा कपूर हैं, करीना कपूर हैं, जाने कितनी महिलाएं हैं जो पुरुषों के बराबर हैं, ठीक है। सेना में महिला, जिस आप किसी सेना की महिला को जानते हो जिन्होंने सेना में उच्च पद को प्राप्त किया, उसका नाम लिख सकते हैं। दुकानदार, जो आपके आसपास दुकान पे महिला काम करती हो, उसका नाम लिख सकते हैं। वाहन चालक, जो गाड़ी चलाती हो कोई भी महिला आपके आसपास, उसका नाम लिख सकते हैं। पायलट हो, जो महिला पायलट हो जिसके बारे में आप जानते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। कोई नर्स जिसने आपका इलाज किया, उसका नाम लिख सकते हैं। कोई डॉक्टर, जिस महिला ने आपका इलाज किया, उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ नाम बताना है। जो भी महिला किसी भी काम में, मतलब कहीं पर भी नौकरी करती है, जिसने आपकी किसी भी तरीके से मदद करती है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए जो नाम लिखे हैं वो देख लीजिए। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ नाम लिखे हैं। किरण बेदी पुलिस में, सुषमा स्वराज नेत्री यानी नेता, बैंक कर्मी चंदा कोचर बहुत अच्छी बैंक कर्मी हैं, ठीक है। इंदिरा नूई महिला व्यवसायी हैं। मैरी कॉम खेल से संबंधित हैं। कलाकार यानी हीरोइन हेमा मालिनी हैं। सभी अपनी माँ का और अपनी अध्यापिका का नाम अवश्य लिखेंगे, ठीक है बेटा। 5 लिखने थे, मैंने 5 से कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को बता दिए हैं। अब बात करते हैं जीवन कौशल, पौधे हमारे मित्र। पौधे हमारे मित्र, ये आप सभी को पता है, पौधे हमारे मित्र हैं क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि आदमी ठीक इसका उल्टा करता है, वो ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो इससे क्या होता है बेटा, बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसको कोई भी सोखने वाला, मतलब ऑब्जर्व करने वाला नहीं होगा। तो उससे फिर सारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और मनुष्य का जीवन कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? पौधे। पौधे हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन, पोषण, आश्रय, आश्रय का मतलब है सहारा देते हैं, जैसे पेड़ की छांव मिलना, दवाइयाँ, लकड़ी, फूल आदि देते हैं। देखो, मैंने तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात की बताई, लेकिन इन्होंने कितनी सारी चीज़ें बता दी ना, ठीक है। हमारे सच्चे मित्रों की तरह हमारी देखभाल करते हैं, क्योंकि देखो बेटा, हमें कोई भी चीज़ चाहिए वो कहाँ से मिल रही है? पेड़ पौधों से। बीमार हो गए, दवाइयाँ पेड़ पौधों से मिली। खाना चाहिए, वो पेड़ पौधों से मिला। घर बनाना है, लकड़ी पेड़ पौधों से मिली, ठीक है। आश्रय, धूप लग रही है, पेड़ के नीचे छाँव मिलेगी। सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो कितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं ये लोग, और हमें ऐसी चीज़ें देते रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें वो मुफ्त में देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। अगर हम पेड़ों से कुछ चीज़ लेते हैं, पेड़ हमारे से पैसे लेते हैं? नहीं लेते ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जितनी भी हैं वो पेड़ हमें मुफ्त में देते हैं, ठीक है। हम सभी को पेड़ों का सम्मान और प्यार देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम जीवित हैं। देखा, अब देखो, पेड़ों के कारण इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको भी पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। आपका क्या है बेटा, आपको पेड़ हमारे मित्र के विषय में कोई कहानी पता हो तो वो पढ़िए, और अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता है तो आप वीडियो बनाकर या ऑडियो द्वारा अपने अध्यापक को बताएं। अगला है गतिविधि में एक पेड़ लगाइए और अपने जीवन में एक नया दोस्त जोड़िए। आपको सभी को एक पेड़ लगाना है और उसको अपना दोस्त बनाना है, दोस्त की तरह उसकी देखभाल करनी है। गले लगाकर 2 गमले, यहाँ पे गले लिखा हुआ, गलत है बेटा, गमले लगाकर पेड़ों के प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता दिखाते हुए, हाँ बेटा ये गले ही लिखा हुआ है, गले लगाकर पेड़ों के प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता, मतलब अपना, जैसे कहते हैं ना किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, एहसान मानना, दिखाते हुए फ़ोटो खींचकर अपने शिक्षक के साथ साझा करिए। किसी भी पेड़ के पास जाके उसको गले लगाकर फ़ोटो खींचकर आपको अपने टीचर को भेजनी है, ठीक है। पेड़ों से मिलने वाली अपने घर की 5 वस्तुओं की सूची बनाइए। देखिए, ये लिखा हुआ 5 वस्तुएं, ऑक्सीजन, भोजन, आश्रय, दवाइयाँ, लकड़ी, फूल, फल आदि, जो भी मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, पेड़ों से मिलने वाली 5 चीज़ें, ऑक्सीजन, भोजन, दवाइयाँ, लकड़ी, फल, फूल आदि है, ये मैंने लिख दी। और ये सारी चीज़ें हमारे घर पे मिलती हैं, ठीक है। सब कोई ना कोई बीमारी रहता है, दवाइयाँ मिलती हैं। लकड़ी की कितनी सारी चीज़ें आपके घर पे हैं। फल फूल सभी को ज़रूरत है।
भोजन मिलता है, जो खा रहे हैं, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, पूरा कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप सभी को ये नारा याद करना है। ठीक है, अगला है क्या खाना पीना है, दलिया, खिचड़ी, इडली, पोहा, ढोकला, ये सब चीज़ें आपको खानी है। सबसे आसान दलिया खिचड़ी है, जो सभी घर पे आसानी से बना सकते हैं। गतिविधि क्या है, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का रोल करके अध्यापक को वीडियो भेजनी है। देखिए कितने स्वतंत्रता सेनानी थे, किसी की एक एक्टिंग करते हुए वीडियो बनाइए और वीडियो अपने टीचर को भेज दीजिए। ठीक है, अगला है परिवार के साथ मिलकर कैरम खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, कोई चर्चा नहीं कर रही हूँ इस पर। लास्ट पॉइंट, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। आपको वर्कशीट समझ में आ गई है तो फटाफट अपना काम पूरा करो और अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा, जल्दी से अपना काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।